हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए कि ये गेम चेंजर होने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे क्वेश्चन जो है कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द statistics has revealed multiple scams in the organization of कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है हैज़। ठीक है, और स्टेटिस्टिक्स जो है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हैज़ के साथ हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ तक बात एकदम सही चल रही है और अच्छे से चल रही है। रिवील्ड व्हाट, मल्टीपल स्कैम्स। तो स्कैम्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मल्टीपल जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका एजेक्टिव, जो किसको बता रहा है, स्कैम्स को बता रहा है। यहाँ पे इन प्रपोजिशन है, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और किस चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ ऑफ भी एक प्रपोजिशन है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे हो जाएगा नाउन, और ये होगा इस प्रपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट। तो ये रही मोटी मोटी बात। यहाँ पे अगर हम पार्सिंग करें इस सेंटेंस को तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, ये जो वर्ड है स्टेटिस्टिक्स, तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एंड में ICS आता है। ठीक है, अगर ICS आए और ये किसी सब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर बात की जा रही है, किसी विषय के संदर्भ में बात की जा रही है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा सिंगुलर। ठीक है, अब स्टेटिस्टिक्स जो है ये सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी कहलाता है। तो और दूसरा जो होता है इस स्टेटिस्टिक्स का मतलब डेटा। ठीक है, इसका एक मतलब होता है डेटा। ठीक, तो ये एक हो गया सब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा क्या, डेटा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे कि ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि स्टेटिस्टिक्स हैज़ रिवील्ड, यानी कोई सब्जेक्ट तो रिवील करेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटा की। और ये जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं आंकड़े। ठीक है, आंकड़े क्या बताते हैं, मल्टीपल स्कैम्स उजागर किए हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। आंकड़े जब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम हैज़ की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे हैव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा ये। दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अब देखो, पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं उसको भी जो है कि हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं। अब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पॉलिटिक्स जो है कि मेरी कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स हो जाएगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इज़, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रेफरेंस में कहा गया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे देखे जरा, अगला है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी ICS वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ अगर हमने पोसेसिव केस का यूज़ कर लिया, माई यूज़ कर लिया, योर यूज हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, और इनके साथ ये जो ICS वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हैं, तो ये जो है कि उस केस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात करता है, उसके समझ की बात कर रहा है। ठीक है, या उसकी एबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो जाएगा। तो जब एबिलिटी वगैरह की जब बात होने लगेगी तो उस केस में हम इसको प्लूरल मानते हैं, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये सिंगुलर नहीं होता है, ये होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, ये तो रही एक बात। दूसरी बात, अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स को अगर हमने आर्टिकल द और इन सब्जेक्ट्स को ऑफ के फॉर्मेशन में लिखें, ऑफ, और यहाँ पे अगर कोई हम नाउन वगैरह लिख देते हैं, तो उस केस में भी ये हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट को रेफ़र नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे इज़ की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, द हर्ड ऑफ काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन प्रपोजिशन है और फिर कोई नाउन है या प्रोनाउन है, तो इस चीज़ ध्यान रहे यहाँ पे कि यहाँ पे जो वर्ब होती है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रपोजिशन के बाद वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। द पॉलिटिक्स सॉरी द हर्ड ऑफ काउज, तो काउज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, ऑफ का, और हर्ड का मतलब होता है झुंड, और ये हमारा है क्या, सिंगुलर नाउन। जब ये सिंगुलर नाउन है तो उसके हिसाब से जो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे, इस आर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला है, द कमिटी हैज़ अनैनिमसली टेकन देयर डिसीजन। द कमिटी, अब देखो कलेक्टिव नाउन्स के साथ एक बात होती है कि अगर कलेक्टिव नाउन्स एक यूनिट की तरह होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स जब यूनिट होंगे तो इनको जो है कि हम सिंगुलर नाउन मानते हैं, सारे के सारे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, जूरी है, कमिटी है, फैमिली है, ठीक है, तो इनको जो है कि हम क्या मानते हैं, सिंगुलर नाउन मानते हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये यूनिट ना होके अगर डिवाइडेड है, इफ़ दे आर डिवाइडेड, अगर ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड होते ही ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं प्लूरल। ठीक है, मतलब कि अगर उनको हम डिवाइडेड सेंस में अगर यूज़ करें तो। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये डिवाइडेड है या यूनाइटेड है। यूनैनिमसली का मतलब होता है एक मत से, एक मत से। अब एक मत से अगर कमिटी ने फैसला लिया है तो यह कमिटी जो है कि क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। आगे है, हैज़ यूनैनिमसली, एक मत से फैसला लिया है, ठीक है, टेकन, तो इस हैज़ की वजह से यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। अब एक बात समझो, यह जो है प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो पोसेसिव केस होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो कमिटी है, जूरी है, फैमिली है, ठीक है, आर्मी है, ठीक है, तो इनको जो है कि जब हम ये सिंगुलर की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये जब सिंगुलर माना गया है इसको, तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमने अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर इनकी जब बात आती है तो ये भी अगर एक यूनिट की तरह माने जाएं तो ये भी यूनिट पे सिंगुलर होते हैं, और अगर ये डिवाइडेड सेंस में यूज होंगे तो ये भी प्लूरल होते हैं। यानी कि ये भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो देखें ज़रा, आगे बढ़ें। तो कह रहा है कि 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब देखो, कवर ऑन फुट यानी पैदल चलने के लिए। तो ये पैदल चलने के लिए यानी कि केवल इस वर्ड से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो 10 माइल्स है ये क्या है, एक यूनाइटेड सेंस में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम आर की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, इज यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 10 माइल्स इज़ कवर्ड ऑन। अब देखो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो कवर किया गया है ये दो तरीके से किया गया है, दो। तो एक तो हो गया फुट और दूसरा हो गया बस। ठीक है, यानी कि 10 माइल्स को कवर किया गया है, लेकिन जो मोड है कवर करने का वो दो है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे यही चीज़ जो है कि आपकी दो मतलब कि डिवाइडेड सेंस में यूज़ किया है, तो यहाँ पे इस इज की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो 1000 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम, यानी कि 1000 रुपये एक यूनिट की तरह यूज़ किया गया, वो क्या कहा गया भाई, बड़ा अमाउंट नहीं है, इज कर दिया गया। अब मैंने लिखा यहाँ पे कि 10 लाख रुपीज़, लाख्स का माफ़ कीजिएगा, 10 लाख रुपीज़ आर इन द ब्रीफ केस। अब ये पैसा जो है क्या है, ब्रीफ केस में है, यानी कि सारा का सारा पैसा एक ही जगह रखा गया है। ब्रीफ केस यानी कि ब्रीफ केस है मान लो, ठीक है। तो इसी में अगर 10 लाख रुपए रखे गए हैं, 10 लाख रखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कि एक यूनिट की तरह इसको रखा गया है, और जब यह यूनिट की तरह इसको रखा गया है, यानी कि ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रीफ केस के साथ एंड करके मैं लिख देता एंड ऑन द टेबल, अब देखो यही अमाउंट जो दो जगह पोजीशन कर दिया ब्रीफ केस में और कहाँ कर दिया, टेबल पे कर दिया, तो उस केस में यह आर जो होता वो क्या हो जाता, सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आर नॉट माइन। अब देखो द हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक, यहाँ पे ऑफ, तो ये जो एलिफेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है, एलिफेंट्स के लिए लिखा गया है। अब आर नॉट माइन, कौन नहीं है, एलिफेंट्स नहीं है मेरी कि हर्ड नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं इस हर्ड के लिए, यानी कि हर्ड जो होगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होगा, और हर्ड जब हमारा सब्जेक्ट होगा तो हर्ड होगा सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम आर नहीं यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। तो द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज़ नॉट माइन, यानी कि जो झुंड है एलिफेंट्स का वो मेरा नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, रिपीटेड है कॉन्सेप्ट। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस जो हो जाएगा वो इस ऑफ का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बैंड जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बैंड सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर। चलिए आगे चलें। द न्यूज़ आर गुड, द न्यूज़ आर गुड, तो ये जो द न्यूज़ है, ठीक है, ये है हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक। आर की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे इज़। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलें। द पीपल्स ऑफ यूरोप आर वर्किंग ऑन कॉमन प्रोग्राम, ठीक है। द पीपल्स ऑफ यूरोप आर वर्किंग ऑन कॉमन प्रोग्राम। अब देखो जो जो पीपल्स होता है, पीपल्स, पीपल मतलब होता है लोग, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पीपल्स, तो पीपल्स का यूज़ जो है कि हम कंट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो यूरोप की कंट्रीज़, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं किस चीज़ पे, कॉमन प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे यूरोप के लोगों की बात नहीं हो रही है, कंट्रीज़ की बात हो रही है कि कंट्रीज़ जो है वो क्या कर रही हैं, कॉमन प्रोग्राम पे काम कर रही हैं। तो ये जो सेंटेंस है पीपल से हमारा प्लूरल होगा, तो इस प्लूरल के लिए हमने जो है कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, प्लूरल वर्ब यूज़ कर लिया, तो ये सेंटेंस हमारा 13 सही हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। दीज पोल्ट्रीज आर माइन। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो वर्ड है आपका पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ठीक है, वर्मन, ठीक। ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल है। इनके साथ कभी भी हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमने लिखे हैं ये सारे के सारे होते हैं हमारे प्लूरल नाउन, और इनमें हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। दीज पोल्ट्रीज आर माइन, तो दीज तो ठीक है,
पोल्ट्रीज की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे POULTRY। दीज पोल्ट्री आर माइन। अब देखो हुज पोल्ट्री इज़ दिस। अभी हमने यह देखा कि जो पोल्ट्री वर्ड है POULTRY, ये जो पोल्ट्री वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या, हुज। ठीक, अब यह पोल्ट्री जो है प्लूरल है अपने आप में, तो प्लूरल के साथ हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे कि हुज कार्स आर दीज। ठीक है, हुज कार्स आर दीज, तो यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इज का यूज़ कर लूँगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब यह प्लूरल है हमारा, पोल्ट्री प्लूरल है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, एक ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कैटल है ये खुद में क्या है, प्लूरल नाउन है, और जो प्लूरल है उसमें आप कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो ये जो कैटल्स है, इस कैटल्स की जगह पे हम यूज़ करेंगे द कैटल आर माइन। अगला है द इन्फेंट्री हैज़। अब देखो इन्फेंट्री भी हमारा प्लूरल है, इन्फेंट्री भी हमारा प्लूरल है, तो इन्फेंट्री के साथ हम हैज़ का नहीं, हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द वर्मिन, वर्मिन जो कीट पतंगे होते हैं ये भी प्लूरल है, तो ये भी आसान है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक ही चीज़ पे कई तरह के क्वेश्चन जो है कि हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। अगला है द जेंट्री ऑफ द टाउन इज़ वेरी सपोर्टिव। द जेंट्री ऑफ द टाउन, जेंट्री ऑफ द टाउन, तो जेंट्री जो होता है वो होता है प्लूरल नाउन, सज्जन लोग, भले लोग जो होते हैं। तो इस शहर के जो भले लोग हैं वो क्या हैं, वो अच्छे हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, आर कर लेंगे। आगे चलें। द टीम इज़ डिवाइडेड। अब देखो टीम जो है अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। टीम जो है कलेक्टिव नाउन है। अगर यह यूनिट होगा तो सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर टीम को हमने यूनिट माना, यूनिट, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टीम को हमने यूनिट न मान के अगर डिवाइडिंग फोर्स मानते हैं, डिवाइडेड है अगर ये, तो उस केस में ये हमारा हो जाता है प्लूरल, ये हमारा हो जाता है प्लूरल। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि द टीम इज़ डिवाइडेड, डिवाइडेड है, तो उस केस में हम इसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, आर यूज़ कर लेंगे। द टीम आर डिवाइडेड। द ऑडियंस हैज़ टेकन इट्स सीट्स। द ऑडियंस हैज़ टेकन इट्स सीट्स। अब देखो ऑडियंस भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर यह यूनिट की तरह होगा तो हम सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। अब ऑडियंस जो है कि सीट, ऑडियंस जो है कि सीट पे बैठ रही है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये स्टेडियम है, स्टेडियम में ये सब ऑडियंस है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ प्लेयर्स खेलेंगे। अब ये बैठ रहे हैं सीट पे, तो सबकी एक सीट तो होगी नहीं, सब अपने अलग अलग सीट पे बैठेंगे। ठीक है, तो जब सब अलग अलग सीट पे बैठेंगे तो ये जो ऑडियंस होगा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जब यह प्लूरल होगा तो इस हैज़ की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, हैव यूज़ कर लेंगे। अच्छा, जब हम यूनिट की तरह अगर हम मानेंगे, जब हम इसको सिंगुलर मानेंगे तब तो इट्स ठीक है, लेकिन हम जो सीट पे ये सभी अलग अलग जब बैठ रहे हैं और सबका अपना अपना जब सीट है, तो उस केस में ये इट्स नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, देयर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। द कमिटी मीट एवरी वीक। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में द कमिटी, ठीक है, मीट यानी कि कमेटी के सारे मेंबर्स आते हैं और एक साथ सबकी मीटिंग होती है। सिंगुलर होगा, ये क्या हो जाएगा, मीट्स हो जाएगा। आगे चलें। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। एथिक्स सिंगुलर है, ये जो एथिक्स है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे डिमांड की जगह पे क्या हो जाएगा, डिमांड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। हिज हेयर्स आर नॉट करली। अब देखो ये जो हेयर जो वर्ड है, हेयर, ये हैं
अनकाउंटेबल, ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, पहली बात। लेकिन इस हेयर के पहले अगर आपने नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, तो ये हेयर जो होता है क्या बन जाता है आपका? काउंटेबल नाउन बन जाता है। अब हेयर काउंटेबल नाउन बन जाएगा तो इसमें हम हेयर्स वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पूरे हेयर की एक साथ बात हो रही है, जो भी हेयर्स हैं इन सभी हेयर्स की एक साथ बात हो रही है। तो एक साथ जब बात हो रही है इन सभी हेयर्स की, इन सभी हेयर्स की नहीं, तो उस केस में हम यहाँ पे हेयर्स नहीं करेंगे और आर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, इस हेयर्स में से एस हटा देंगे और आर की जगह पे क्या लगा देंगे? इस लगा देंगे। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब देखो एक बात समझो, ये जो इक्विपमेंट होता है ना, वो होता है साजो सामान। अब साजो सामान एक चीज़ को आप इक्विपमेंट नहीं कहेंगे, एक चीज़ जो होगा वो हो जाएगा टूल, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट मतलब कि कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको मिला के हम कहते हैं साजो सामान, ठीक है, तो इक्विपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्विपमेंट की जगह, इक्विपमेंट्स की जगह पे हम इक्विपमेंट कर देंगे, यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे है आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। आवर टीम आर ट्राइंग इट्स यूनिफॉर्म। अब देखो टीम हमारा सिंगुलर है, ठीक है। जैसे मैं ये कह दूँ कि माई टीम इज़ द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। जो टीम है वो क्या है? विनर है किसकी? टूर्नामेंट की, ठीक है। तो वहाँ पे टीम क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब टीम के मेंबर्स को यूनिफॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, ट्राई करने के लिए, तो जैसे मान लो कि टीम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर है, मान लो क्रिकेट की टीम है। अब सबको यूनिफॉर्म दिया गया, इसको भी दिया गया, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये सारे के सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये क्या हो जाएंगे? जो टीम ट्राई करेगी यूनिफॉर्म को, वो क्या हो जाएगी? हमारी सेपरेट मतलब एंटिटी में होंगे एक एक मेंबर्स, ठीक है, यानी डिवाइडेड सेंस में हो जाएगा। तो आवर टीम आर ट्राइंग देयर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चंस। कुछ और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, और कुछ और वीडियो नाउन पे ही बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।